हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे थे कि मेरा वीडियो भी बन नहीं रहा था, ना फेसबुक पे ना इंस्टा पे और ना ही यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे धीरे धीरे मेरी फैमिली बढ़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने कल परसों की वीडियो में ही डाला था कि मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से 4-5 दिनों से थोड़ा सा मन अपसेट सा चल रहा था। अब सब क्या कहें इस चीज़ को कि मतलब पता है, जब ऐसी चीज़ें कोई हो जाती हैं तो मन बहुत घबरा जाता है और दिल डरने लगता है। बट आज मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ अच्छी फेस के साथ एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि आपका फेस बहुत सैड सैड हो रखा है और क्या बात है, क्या नहीं बात है। तो मैंने जस्ट उन्हें कहा भी था कि मैंने रीजन के हिसाब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना और वो भी इस तरीके से तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। मैंने ये चीज़ कही भी थी इसलिए। और जैसे कि आज मेरे मामा को 6-7 दिन हो गए हैं। जस्ट बस पता है, इंसान चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं। इसीलिए मैं शुरू से, जब से मैंने स्टार्टिंग करी है फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पर, मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ सबसे कि जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। देखो, किसी की जब हम किसी की लाइफ में होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, तो उस रास्ते से हमें दूरी ही बना लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, लाइफ एक है, हमेशा सैड मोमेंट तो नहीं रख सकते हैं। और ज़िंदगी शायद यही है, आज जो जी रहे हैं वो है, कल का कुछ पता नहीं है। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के उन्हें भी टाइम दें। क्योंकि देखो, लाइफ में पैसा ही कमाना हर चीज़ नहीं होता। मेरी सोच है ये, मुझे नहीं पता कि और क्या सोचते हैं इस बारे में। हाँ, मैं जानती हूँ कि आज जो हिसाब से, जिस हिसाब से ये कलयुग चल रहा है, इसमें पैसे को बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है और होता भी वाकई ऐसा ही है। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। आप कहीं भी जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कुछ नहीं है, समझिए। अब बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं फिर भी आपको वो सम्मान देता है, वो इतना सपोर्ट करता है, प्यार देता है। नहीं, बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो समझिए आप कुछ भी नहीं हैं। ये मुझे पता है, बट मेरी सोच है कि हर चीज़ पैसों से नहीं हो सकता। इतनी भी थोड़ा सा ये राम राज्य है, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा हमें इंसानियत दिखाना चाहिए और हर चीज़ को पैसों में ही नहीं तोलना चाहिए। देखिए ना, हम पूरा जीवन पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं किसी तरीके से, चाहे वो सही रास्ता हो, गलत रास्ता हो, बट हम पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन एक सच से हम हमेशा मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि उस सच से हमें पता तो है वो सच क्या है, लेकिन हम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देखो, हम कितना भी पैसा कमा लेंगे, ये मुझे भी पता है, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, हम कितना भी पैसा कमा लेंगे, अंत समय में वो सब यहीं रह जाएगा। कुछ लेके नहीं आए थे और ना कुछ लेके जाएंगे। जो कमाया है वो यहीं कमाया है और जो रह जाएगा वो भी यहीं रह जाएगा, धरा का धरा। लेकिन हम फिर भी हम आजीवन पूरा लगे रहते हैं कि हम पैसे कमाएं, और जब तक अपनी सोच होती है अपने लिए कमाएं, फिर बच्चे हो जाते हैं बच्चों के लिए कमाएं। बट पता है कि नसीब किसी का कुछ पता नहीं है। आज हम कमा रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे दुगना कमाएंगे, तिगना कमाएंगे, बट हमारी सोच क्या हो जाती है ना कि हमें कमाना है, बहुत कमाना है। तो किसी ने बहुत सच्ची बात कही है कि
उम्र भर पैसा कमाता रहा इंसान, उम्र भर पैसा कमाता रहा इंसान। जब टाइम था अपने पास तो उस समय बचपना आ गया। जब थोड़ा सा जवान हुए तो अपने कदमों में खड़े होने का टसन छा गया। और जब शादी हो गई तो फैमिली के साथ घर बसाने के सपने और अच्छी तरह से देखने लग गए। टाइम कभी मिला ही नहीं। उम्र भर ये सोचते रहे कि आज ये कर लेंगे तो कल को ये करेंगे, कल वो कर लेंगे तो परसों को वो करेंगे। क्या हुआ? आते आते वक्त ने बुढ़ापा साथ दे दिया। आज टाइम भी है, समय तो नहीं। समय नहीं है, टाइम भी है, पैसा भी है, लेकिन बैठने वाला कोई साथ में नहीं। आज समय भी नहीं है, क्योंकि देखो समय का कोई तगाजा नहीं है, कब बुलावा आ जाए उसका। पहले कहते थे ना, पहले के ज़माने में क्या कहते थे कि उनकी सेवा कर लो, बुढ़ापा है, बुढ़ापा शरीर है, कब सांस छोड़ जाए। ये कलयुग है, कलयुग। इसमें हर चीज़ उल्टी प्रक्रिया होती है, सीधी प्रक्रिया नहीं होती कलयुग में, हमेशा उल्टी चीज़ें ही होती हैं। माँ के आगे जवान बच्चा चला जाना, किसी का सब कुछ चला जाना कितनी बड़ी बात हो जाती है। और बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। हम कह ही नहीं सकते। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, रूबरू बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। किसी दिन आऊँगी मैं लाइव ही और आप लोगों से बात करना चाहती हूँ इन चीज़ों को जो मेरे मन में होते हैं, मेरे विचार होते हैं, मैं उन चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी सोच है, मैं वो जो आप एक भजन सुनते होंगे ना, वो भजन भी बहुत अच्छा है और सच्चा है, समझिए। भजन है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वो बात सच है। आप लोग कहते हैं ना कि किसी को अगर ताने देते हैं या कुछ कहते हैं, अरे जाओ तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुम्हें तो भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मैं कहती हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती हूँ, मैं किसी को नहीं ले रही हूँ कि वो कहता है ये कहता है। मैं कहती हूँ क्यों भजन कीर्तन सिर्फ बुजुर्गों का काम रह गया है? क्या उन्हें भजन कीर्तन करने चाहिए? और हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? आप हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा, जवान इंसान भजन कीर्तन करेगा तो क्या हो जाएगा? क्या उसका सर झुक जाएगा? कैसी सोच हो गई है आज के इंसानों की। हमेशा से मैं ये बात कहती हूँ कि भजन कीर्तन हमें करना चाहिए। जिस समय हमें टाइम मिल रहा है, मंदिर जाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर मंदिर ना भी जा सको तो घर पे अगर हम बैठे हैं, अगर मान लीजिए मैं घर पे कुछ काम कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरा पूरा कमरा फैल रखा है, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं काम करते करते साथ भजन भी गाती रहती हूँ, साथ में गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छी आदत है, आप भी कीजिए वैसी। ज़रूरी नहीं है कि मन में कुछ गलत ही विचार रख के आप कोई काम करें, नहीं। आप भजन कीर्तन के साथ भी वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए सही कहा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में जब सही कहा है अंधे हो जाओगे, दर्शन तो कर नहीं पाओगे, तो क्या मतलब रह जाएगा। बहरे हो जाओगे, सुनाई तो कुछ देगा नहीं हरि का बोल, तो क्या करोगे। गूंगे हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे। देखो, जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में अनेकों बहुत सारी बीमारियां अपना घर बनाने लगती हैं। और जब वो घर हमारे शरीर में अपना बनाने लगती हैं तो हमारे अंग ढीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं।
अब हम क्या कहते हैं, हमारी सोच कैसी हो जाती है कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, वो मेरा है, मैंने ये क्या किया है। मैं भी बोल देती हूँ कितनी बार, मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखो, हर इंसान रूप में जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है ये मोह माया लालच ये सब पैदा होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कभी आईने में आप अपने को देखें और अपने से ही बात करें तो ऐसा लगता है कि मेरे मन को तसल्ली होगी मेरी सोच से। अब देखे ना, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मेरा है, ये सब रह जाना है ना। अरे ये शरीर ही जब हमारा नहीं है तो मैं किस पर अधिकार कर सकूं कि ये मेरा है, ये मेरा है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब क्या है, मैं काम कर रही हूँ, अब करते करते क्या हो जाएगा कि मेरा हाथ सुन पड़ जाता है, अब उठता नहीं है। अगर ये शरीर मेरा है तो मैं क्यों नहीं उठा पाती हूँ उसको। मैं इसको आराम से उठा सकती हूँ। अब बोलते बोलते कभी मुंह बंद हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, अगर उसका शरीर है तो वो क्यों नहीं बोल सकता है। अरे भाई, वो तो उसका शरीर है, तो गूंगा होने की क्या बात है, वो तो बोल सकता है। कोई अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। अब कोई ये तो नहीं चाहेगा ये चीज़ मेरी है तो मैं क्यों नहीं देख पाता। सत्य तो ये है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, केवल आत्मा। जो हम अच्छा करते हैं यही करते हैं, जो हम बुरा करते हैं यही करते हैं। तो इसलिए हमेशा से ये ध्यान रखें। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि जीवन में इतना भी स्वार्थी ना हो, हमेशा इतना भी धन के पीछे ना भागें, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं, उन्हें भी टाइम दें, खुद भी उनके साथ टाइम बिताएं। ये जीवन का अनुभव लें, आनंद लें। एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। अच्छा बुरा सब यहीं रह जाएगा। कुछ काम ऐसा कर जाओ कि लोग अच्छे में याद करें, बुरे में तो सबने किया, अच्छे में भी कर ले तो बहुत बेहतर है ना। इसलिए मेरा कहने का सीधा सा सिंपल सा ही मतलब यही है। दूसरा जो मैंने पॉइंट रखा था कि भजन करो भरी जवान में, वो मैं आप लोगों से सबसे कहती हूँ, कीर्तन भजन किया करो, बहुत अच्छी बात है। जब हम कोई पाप करते हैं ना तो क्या होता है कि हम पाप बहुत कर लेते हैं, करे भी होंगे, मैंने भी करे होंगे। अब जब हम वो भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का बार बार स्मरण करते हैं उस चीज़ से, तो हमारे थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं या समझो कट जाते हैं। भजन कीर्तन इन कामों से, नामों से, क्योंकि एक कलयुग ही ऐसा है जिसमें हम भगवान का केवल नाम लेते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। तो क्यों ना करें। इसलिए आप भी करें भजन कीर्तन और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जो आज जी रहे हो वही अपना है। कल की सोच के मत चलना, कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी का आया किसी का नहीं आया। इसीलिए जो आज है वो सत्य है, उसे स्वीकार करें और सच में खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप खुश रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। आपका चेहरा अगर उदास रहता है तो घर के सारे मेंबर भी उदास रहते हैं। तो इसलिए राधे राधे।